चलिए मित्रों देखते हैं अपने प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 में क्या दिया गया है कि प्रश्न 3 का पहला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए ये चैप्टर का नाम है द्विचल रैखिक समीकरण, यानी दो चर होना चाहिए। इसमें दो संख्या दिया गया है, यानी दोनों चल राशि वही है, उनका अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। अंतर का मतलब घटाव होता है, 26 आता है। उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। दो कंडीशन दिया गया है। दो कंडीशन क्या क्या दिया गया है अपने को? पहला कंडीशन ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दूसरा शर्त क्या दिया गया है या दूसरा कंडीशन क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इन्हीं दोनों कंडीशन से दो समीकरण बनेंगे और समीकरण बनाने के बाद इसको सोल्व करना होगा। तो देखिए अपने क्या करेंगे, दो चल राशि को x और y मान लेंगे। दो चल राशि इसमें क्या है, दो संख्या है। मान लेंगे कि माना एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तो बड़ी संख्या को x, छोटी संख्या को y मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x एवं छोटी संख्या बराबर y। अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रश्न के अंदर दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या से 26 बड़ी है, यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाते हैं तो 26 आता है। ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर 26 आना चाहिए। तो अपने इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर, दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो यहां पर हम 26 लिख सकते हैं। यह प्रश्न में दिया गया है कि दोनों का अंतर 26 है, तो इसका मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो 26 आता है। अब प्रश्न की सूचना से देखिए, बड़ी संख्या को हमने क्या माना था, x माना था। यहां माइनस है तो माइनस, छोटी संख्या को y माना है, बराबर ये 26 है तो 26। एक समीकरण आ गया। अब दूसरा शर्त देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये बताओ, जो 3 गुनी होगी उसका मतलब क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो यहां पर लिख देंगे कि प्रश्नानुसार जो दूसरा शर्त है, प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब कि इस तरह से हो जाएगा कि बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर लिख देंगे कि छोटी संख्या और गुणे 3 और यहां बराबर कर देंगे। देखिए यहां पर एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी, जो छोटा होता है उसी में 3 से गुणा करते हैं। उदाहरण के रूप में यहां पर हो 45 यानी 45, यहां पर हो 15। आपको यह कहा जाए कि दोनों को तुलना करो यानी बराबर करो, तो बताओ 45 15 का कितने गुना है, 3 गुना। तो अगर बराबर करने की नौबत आएगी तो 3 गुणे 15 करेंगे तो बराबर होगा। तो गुणा किसी में किया, छोटी संख्या में। इसी तरह से यहां बड़ी संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या की जब 3 गुनी है तो छोटी संख्या में 3 का गुणा कर दिए। अब हम लोग समीकरण बनाए फिर से वापस। बड़ी संख्या को क्या माने हैं, x, तो यहां पर हो जाएगा x, ये बराबर है बराबर, यहां पर हो जाएगा 3। छोटी संख्या क्या दिया गया है, y, तो यहां पर हो जाएगा y। अब क्या करेंगे, अपने 3y को बराबर के इधर लेके आए, तो यह हो जाएगा कि x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों दो समीकरण अपने को मिल गए हैं। अब इन्हीं दोनों समीकरण को अपने को प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करना है। जब प्रतिस्थापन की रीति से सोल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो समीकरण छोटा हो, आसान हो, सबसे पहले उसको सोल्व करते हैं। तो आसान, यहाँ x माइनस 3y है, यहाँ x माइनस y है, इसमें बड़ी संख्या दिख रही है, इसमें छोटी संख्या दिख रही है, इसी को ले लेते हैं समीकरण 2 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है कि x माइनस 3y बराबर 0।
अब ये बताओ यहाँ से या तो x को या y को दोनों में से किसी एक को अलग करना है, तो एक को अलग करने के लिए देखो यहाँ पर 3y है, अगर उसको बराबर के उधर चले तो x अपने आप अकेले हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर 0, ये -3y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3y, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3y। ये क्या आ गया, x अकेले हो गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 2 को हल किए थे, अब ये मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो यहाँ पे हल किए हैं, 2 से तो ये मान आया है, तो अब 2 में नहीं रखना है, 1 में रखना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में ये कीमत रख देंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर चलिए देखते हैं समीकरण 1 यहां पर क्या है। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है 26। x के जगह पर अपने को क्या रखना है, यहां से दोस्तों 3y रखना है, तो यहां ले चल के हम लिखे 3y, फिर ये -y है तो -y बराबर ये कितना हो जाएगा 26। 3y में से y जाएगा, कितना हो जाएगा 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 26। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये 26 के बटे 2, इसलिए y बराबर 26 में 2 का हम भाग देंगे, कितना जाएगा 13, y का मान आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना है। अब ये y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ x बिल्कुल अकेले है, अपने आप समीकरण में से x का मान आ जाएगा, तो रखा जाए यहां पर, लिखेंगे कि y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 देखते हैं क्या दिया गया है। यहां x बराबर ये है 3 और y के जगह पर कितना रख देंगे 13। अब ये 13 में 3 का गुणा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है, यहां देखो 3 और y के बीच में कोई निशान नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, गुणा। जब गुणा करेंगे तो x बराबर 3 में 13 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 39 आ जाएगा, ये x का भी मान आ गया। अब देखिए दोस्तों, अपने को आंसर लिखना पड़ेगा, बड़ी संख्या बराबर x माने है बड़ी संख्या को, तो x का मान कितना आया हुआ है 39। छोटी संख्या को हम लोग क्या माने हैं, छोटी संख्या को माने हैं y, तो यहां पर लिख देंगे y, और y का मान यहां पर कितना आया हुआ है 13 आया हुआ है। और यही दोनों जो मिला, ये दोनों आंसर है।